नमस्कार। हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। देखिए, अच्छी स्थिति वाला निकाल दिए हैं, निरक्षी स्थिति वाला निकालना है इक्वेटर लाइन पे। तो इक्वेटर लाइन पे निकालने के लिए एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के बीच में इसकी दूरी कितना मानेंगे, 2l, आधी आधी दूरी l हो जाएगी। एक पे आवेश -q है, एक पे +q है। एक बिंदु और बी बिंदु मान लिए हैं। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पे एक बिंदु P है, जहाँ पे परीक्षण आवेश ले आ रहे हैं, और इस परीक्षण आवेश पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। तो इसके कारण मान लीजिए, इसके कारण और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे कितना होगी। तो मान लीजिए इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालेंगे वो इसको E1 मान के चलेंगे, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान के चलेंगे। तो यहाँ पे E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे निकालनी है। तो प्लस E है, और परीक्षण आवेश भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण बल, यानी कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। E1 की दिशा इधर पता चल गई। अब इसकी इसी तरह से इसका भी देख लेते हैं। E2 माइनस है, परीक्षण आवेश होता है प्लस, तो प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल, यानी कि माइनस वाला आप इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पे इसके कारण इस दिशा में होगी। तो दोनों के कारण अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्र की तीव्रता होगी, लेकिन कुल मिला के परिणामी कितना होगी वो इसी को निकालना है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक ठू इधर जा रही है, एक ठू इधर जा रही है। इसके कारण इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, तो कोण कितना है, कोण भी पता करेंगे, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो पहले ही आपको पता होना चाहिए कि इसके मध्य इस यहाँ तक की दूरी, इसके Q से और P तक की दूरी कितनी है, इसके E से, इसके +Q से E माइनस यहाँ पे P जो है वो उसकी दूरी कितना है, तभी तो निकाल पाएंगे यहाँ से यहाँ तक की क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 का मान, तभी अलग अलग उसका मान निकलेगा। अभी तो ये दिशा खाली पता चल गई, परिमाण निकालने के लिए आपको दूरी पता होनी चाहिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से दूरी निकालने के लिए आप देखिए यहाँ से ये 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज, यहाँ पे बन रहा है त्रिभुज, और यहाँ पे भी बन रहा है त्रिभुज, त्रिभुज APO, और यहाँ पे बन रहा है OPB। इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में यहाँ से इस तरह से अगर बन रहा है तो यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में E होता है आधार और E होता है लंब। और इसका एक फार्मूला है कर्ण के स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर। तो इसके आधार पे इसकी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। देखिए इसका मान दे रखा है, L लंबाई है, L आधार है दे रखा है, और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है। तो इसके मान को, ये दोनों को रख के इसके बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो कर्ण के स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार के स्क्वायर, लंब L के स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है L कितना है, लंब कितना है R है, R का स्क्वायर, यानी कि कर्ण को इधर भेजेंगे, स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो कर्ण के जो मान आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के जो मान आएगा, इस तरह से आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखेंगे दोनों एकदम जैसे इधर त्रिभुज बन रहा है वैसे इधर बन रहा है, और दूरी भी R है, यो L है, कॉमन है दोनों में। तो इधर की भी लंबाई इसी तरह से पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ही आएगी। तो इतना मान निकल गया। अब देखिए इसके लिए आप थोड़ा बहुत रचना में लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जो किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तनांक K है, इसके बीच की दूरी 2l है, यहाँ बिंदु O से R दूरी पे एक बिंदु P है जहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इतना लिखने के बाद अब आप इसकी यहाँ से आप दूरी लिख दीजिए। माना -Q से बिंदु P की दूरी और प्लस Q से बिंदु P की दूरी। देखिए दोनों दूरियां समान है, प्लस Q से भी देखेंगे और माइनस Q से P की दूरी देखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आ जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब माइनस Q और प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखनी है, तो इसके कारण लिख लीजिए यहाँ पे प्लस Q व माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं।
E1 व E2 हैं तो हम E1 E2 का मान निकाल लेते हैं। E1 बराबर कितना हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q अपान आर स्क्वायर होता है सूत्र में। तो आर स्क्वायर का मान कितना है? E1 निकाले हैं ना, E1 यहाँ इसके कारण है इस बिंदु पे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। r मतलब कि हाई वाला r नहीं है, इसके बीच की दूरी जहाँ से जहाँ तक निकालना है, इसको r माने हैं। ई आर होता है जहाँ पे निकाल रहे हैं, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितनी दूरी पे, इसके कारण इस पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका स्क्वायर यहाँ होगा। सूत्र में पहले ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देख लीजिए, उसमें है। तो आर स्क्वायर लिखेंगे तो आर स्क्वायर का मान कितना है? √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। E1 बराबर हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं। अब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q अपान इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको E1 का मान निकाल के रख दीजिए, उसके बाद E2 का मान भी निकाल लीजिए इसी तरह से। E2 का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसमें भी Q बटा आर स्क्वायर नीचे रहेगा, तो यहाँ से माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं, तो E2 इसके कारण, E2 यहाँ पे है तो E2 इसके कारण यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे, कितना आएगा? इतना ही, जितना है उसका उतना ही इतना है, इसका भी है, इसका भी मान हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका भी पूरा होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर में कर देंगे तो E2 बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर है, इस स्क्वायर है, अंडर रूट हट जाएगा तो अंडर रूट हटेगा तो L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी अंडर रूट हटा दिए हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, 1 और 2 है। अब देखिए इस बिंदु पे आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु पे परिणामी तीव्रता निकालने के लिए अब हम पहले बता दिए हैं कि अगर दो तीव्रताएं एक दिशा में इधर जा रही है, एक दिशा में इधर जा रही है, अगर इसके बीच में कुछ कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, तो इसके लिए E1 E2 का परिणामी तीव्रता निकालने के लिए पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं। तो उस सूत्र लगा देंगे, उसके बाद लगा के फिर आराम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो यहाँ पर भी वह कंडीशन बन रहा है, तो यहाँ पे लेकिन हमको कोण नहीं पता है, तो कोण पता कर लेते हैं। तो कोण देखिए कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे ई बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज में ई 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मानते हैं यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए थीटा है। अब देखिए यहाँ से ई एक लाइन यहाँ पे ई है द्विध्रुव वाली लाइन, और यहाँ से बीचों बीच आप खींच दीजिए, इसके बीचों बीच एक समांतर, इसके वैद्युत द्विध्रुव के समांतर रेखा में समांतर रेखा खींच दीजिए, तो ये बन गया समांतर एक दूसरे की। वैद्युत द्विध्रुव वाली लाइन यहाँ पे और उसके बाद इसके समांतर ऊपर खींची गई है इस तरह से। अब इसके बीच में अगर कोई रेखा काट के जाए तो एकांतर कोण बन गया। अब एकांतर कोण के अनुसार जो कोण यहाँ का होता है वो कोण यहाँ का भी होता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये एक लाइन ही हो गई, एक लाइन ही हो गई, इसके बीच में ये लाइन गई है, तो यहाँ का जो कोण बनेगा यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे भी थीटा बन गया। और जब ये थीटा है तो बीचों बीच जल ले गए हैं, तो यहाँ पे भी बन जाएगा थीटा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? कुल मिला के हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है, कुल मिला के थीटा थीटा आधा आधा है, तो कुल मिला के हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से यहाँ तक के कोण, जब ये कोण पता चल गया है, पता अगर चल गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ और नीचे मानेंगे, जो देखिए E1 जो मान है, E2 जो मान है, वो दोनों बराबर बराबर है। यहाँ पे देखिए सेम टू सेम दोनों मान रखे गए हैं, तो यहाँ पे इसको मान लेते हैं E1 बराबर E2। जब E1 बराबर E2 है तो इसका मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस सबको जहाँ पे भी अब कहीं लिखेंगे, इतना बड़ा पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा हो रहा है, बार बार लिखने के लिए आएगा, तो इसे बढ़िया एक अंक मान लेते हैं, कोई एक अचर पद मान लेते हैं। तो अचर पद में x y z a b c d कुछ मान लीजिए, तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम a, इस सबको पूरा मान लेते हैं a। और जब इसका मान के चलेंगे, a मान लिए हैं, तो अब कहीं भी लिखना होगा तो हम a लिखेंगे, बाद में मान इसका रख देंगे। तो हमको निकालना है परिणामी तीव्रता इस बिंदु पे, बिंदु P पे। तो यहाँ पे नीचे लिख लीजिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र बताए हैं पहले कि दो दिशाओं में अगर परिणामी तीव्रता अलग अलग जा रही है तो परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगी √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा।
देखिए ई का मान इधर निकल गया। अब E1 E2 जो मान है वो कितना है, ए ही है, तो ए रख देंगे, हर जगह ए लिख देते हैं, ए लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगा। देखिए ई बराबर आ जाएगा, मान रखते हैं E1 का मान, E1 का मान भी ए है और E2 का मान भी ए मान के रखे हैं, तो E1 का मान भी ए है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस E2 का मान भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ये E1 का मान ए, E2 का मान ए, दोनों का मान ए है। और cos थीटा का मान जो है वो 2 थीटा होगा, कहें कि इसके बीच में देखिए यहाँ पे पूरा कोण लिखना होता है, तो पूरा कोण कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा लिख दिए। अब इसके आगे अगर देखें, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे आगे करेंगे, तो जब आगे करेंगे तो ई बराबर आएगा आपका, ई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर यहाँ 2 बार है, तो यहाँ दोनों इकट्ठा कर लेते हैं, 2a² हो जाएगा, जोड़ेंगे। उसके बाद प्लस 2, यहाँ पे ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2a² हो जाएगा। यहाँ पे cos थीटा है, cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा लिख दीजिए, cos 2 थीटा हो जाएगा। ई बराबर आ जाएगा, तो देखिए a² यहाँ पे भी है, एक स्क्वायर a² यहाँ पे भी है, बीच में लगा है प्लस, तो 2a² कर लीजिए कॉमन, तो ये अंदर बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे भी बच जाएगा खाली cos 2 थीटा। ई बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a² और यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र होता है, cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है, ये सूत्र याद रखना है। इसका सूत्र होता है cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 cos² थीटा माइनस 1। ये सूत्र इसमें लगाए हैं, इसके स्थान पे सूत्र लगा दिए। अब देखिए ई बराबर आगे आ जाएगा अंडर रूट 2a² और 1 से यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस है, तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 2 cos² थीटा। और ई बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 2 4 और a² है, यहाँ cos² थीटा। अब इसको अंडर रूट में से बाहर निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट में बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आएगा 2 हो जाएगा, a² बाहर आएगा तो a हो जाएगा, cos² थीटा बाहर आएगा तो cos थीटा हो जाएगा। अब देखिए a का मान जो रखे थे यहाँ पे माने थे a, उसको मान वापस कर दीजिए, लौटा दीजिए। क्या लिख लीजिएगा, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रख दीजिए। तो a का मान जब रखेंगे तो e बराबर आपका आ जाएगा 2 और a का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान l² प्लस r², l² प्लस r² cos थीटा है। अब देखिए cos थीटा का मान भी यहाँ पे रख लेंगे, cos थीटा का मान इस त्रिभुज में से रखेंगे, cos थीटा का मान जो है इस त्रिभुज में से रखेंगे। यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आपको पता होना चाहिए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, यल है, और कर्ण का मान कितना है, अंडर रूट l² प्लस r² है। तो cos थीटा के स्थान पे यहाँ पे लिख सकते हैं, cos थीटा के स्थान पे आधार कितना है, यल है, और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट l² प्लस r²। तो cos थीटा के स्थान पे इसका मान है, इसका मान यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा करके लिख सकते हैं cos थीटा के स्थान पे l अपान अंडर रूट r² l² प्लस r²। अब देखिए यहाँ पे इस 2 को l के पास कर दीजिए, ई बराबर कितना आ जाएगा 2l, इसको लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ यहाँ पे, और 2l को एक साथ लिखिए, और यहाँ q को भी इसी के साथ में लिखिए। उसके बाद l² प्लस r², और यहाँ पे l² अंडर रूट l² प्लस r²। अब ध्यान से इसमें समझिए, इसके ऊपर कितना घात होती है, इसके ऊपर घात होती है 1, और यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटा के अगर घात लगाना चाह रहे हैं तो लगेगी घात 1/2। इसके ऊपर घात 1 है, और प्लस में जब देखिए दो समान रहेगा, 2 चर समान है, यहाँ पे 2 अचर पद जो भी दे रखे हैं, 2 पद अगर समान है तो ऊपर वाली घातें जुड़ जाते हैं, मैथ का नियम है, ऊपर वाली घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पे भी l² r² है, यहाँ पे भी l² r² है, इसके स्थान पे आप 1/2 भी लगा सकते हैं, तो वो सही रहेगा। अगर अंडर रूट l² प्लस r² को l² प्लस r² को
यहाँ पे 1/2 लगाएंगे तो दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब देखिए दोनों का यहाँ पे नीचे वाला समान है, मान समान है, तो ऊपर वाली घात से जुड़ जाएंगे। तो ऊपर इसकी घात कितना है 1/2 है, और इसके ऊपर घात कितना है 1 है। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3/2। तीन गुणा करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इसको एक लिख लीजिए L² प्लस R²। अब पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। 3/2 लिख दिए हैं। अब यहाँ पे 3/2 जब लिख दिए हैं तो इसके आगे देखते हैं, इसे को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे इसके जब करेंगे तब मान निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दे रखा है L² प्लस R² जो दे रखा है, L² का मान जो है उसको देखिए और R² को देखिए। तो L² यहाँ से यहाँ तक की दूरी है और R² यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। R² जो है वो बड़ी दूरी मानते हैं और L² जो होता है वो छोटा मानते हैं। क्यों? इसलिए कहें कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही अल्प होती है। तो हम इसको दिखने के लिए बहुत छोट बनाएंगे तो समझ में नहीं आएगा चित्र। तो दिखने के लिए इतना बड़ा बना दिए हैं, लेकिन होती है बहुत छोटी। तो L² का मान जो होता है बहुत छोटा है और R² मान है इससे L की तुलना में बहुत बड़ा है। ठीक है, L की तुलना में बहुत बड़ा है R का मान। तो R का मान बहुत बड़ा है और इसका मान L का मान छोटा है। यहाँ पे एक लाइन में लिख सकते हैं L का मान जो है वो छोटा है किससे, R से। तो R का मान जो है बड़ा है L से। अब लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर है, तो जब किसी भी छोट मान का स्क्वायर करते हैं तो वो और छोट होता है। जैसे अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अगर कहीं 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 स्क्वायर करेंगे तो 25 और 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, यानी कि ये आधा था, अब मतलब कि 1/4 हो गया और कम हो गया है। तो जब देखिए एक से छोट यानी बहुत छोट मान के स्क्वायर करते हैं तो उसका मान और छोट होता है, लेकिन बड़ा के स्क्वायर करते हैं तो उसका मान बढ़ता है। 5 के स्क्वायर किए तो 25 हो गया, बढ़ गया, लेकिन छोटे के स्क्वायर करेंगे तो और छोट हो जाता है। तो ये और छोट हो गया, 0.25 हो गया है। तो इसलिए ये पहले से L छोट था, अब L के स्क्वायर कर देंगे तो L और छोट हो जाएगा, L छोट और छोट हो जाएगा। तो इसलिए L का R² करेंगे तो R² L² करेंगे तो L² का मान जो होगा वो और छोट हो जाएगा, बहुत छोट हो जाएगा। अतः मतलब लिख सकते हैं, अतः L² को छोड़ देंगे, अतः L² को छोड़ने पर, तो L² को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने पर अब छोड़ देंगे तो इसके स्थान पे जो बचे, इसके बाद जो बचेगा उसको लिख दीजिए। तो E बराबर कितना आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2L इंटू क्यू। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला सूत्र। P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है 2L इंटू क्यू। ये सूत्र याद होना चाहिए। तो इसके स्थान पे क्या लिखते हैं 2, इसके स्थान पे P लिख देते हैं, इसके स्थान पे ऊपर, और यहाँ नीचे L² छोड़ दिए हैं तो L² को छोड़ने पे R² खाली बचा है। तो R² नीचे बचेगा और उसके ऊपर 3/2 घात जो है वो बचेगी। तो देखिए यहाँ पे 2/2 में है तो इसको करेंगे तो कट जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R के घात 3। E का मान ही निकल गया। ठीक है, E का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ये किसी माध्यम के लिए, किस माध्यम के लिए, निर्वात के लिए है। तो अगर किसी माध्यम के लिए रखेंगे तो माध्यम के लिए रखने पर यहाँ पे E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K लगा देंगे P/R³। तो किस लिए है, ये माध्यम के लिए आप लिखना है तो माध्यम के लिए लिख लेंगे, इसको निर्वात के लिए। ठीक है, निर्वात के लिए। तो यही पूछा जाएगा आपके पेपर में। अगर ये पूछा जाएगा तो इस तरह से करिए, निकल जाएगा।